जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल शनिवार देर रात एनडीए में शामिल हो गई। वहीं जयंत ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया। साथ ही शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके एनडीए में आने से किसान, गरीबों के उत्थान, हमारे संकल्प को और बल मिलेगा। जयंत ने 8 दिन पहले उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एनडीए में शामिल होने के संकेत दिए थे। उनकी ओर से कहा गया था कि सब समय आने पर पता लग जाएगा, जल्द एनडीए से गठबंधन की घोषणा होगी। और आखिर आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों एनडीए में जयंत चौधरी गए हैं। सूत्रों की माने तो सपा ने जयंत चौधरी के सामने सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला रखा था वो उससे सहमत नहीं थे, इसलिए एनडीए के साथ जाने का फैसला उनकी ओर से किया गया। हालांकि सपा ने आरएलडी को 7 सीटें देने की बात कही थी। सपा ने आरएलडी को जो 7 सीटें देने का वादा किया था उनमें मेरठ, कैराना, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, बागपत, बिजनौर और अमरोहा में से एक सीट शामिल थी। इसके साथ ही सपा ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। ये बात जयंत चौधरी की नाराजगी की बड़ी वजह बन गई और इसके अलावा सपा ने जयंत को 4 सीटें कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची थमा दी थी। यानी इन सीटों पर सिंबल तो आरएलडी का रहता लेकिन प्रत्याशी सपा के होते। ये बात जयंत चौधरी को मंजूर नहीं थी और इसी के चलते वो अखिलेश यादव से नाराज हो गए थे और अब भाजपा को जो है भाजपा में वो शामिल हुए हैं और भाजपा का भी इससे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जयंत चौधरी को अब पार्टी में शामिल करने के बाद जाट वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ बीजेपी बना सकती है। जितना भी जाट वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है वो बीजेपी के खाते में अब जा सकता है और यही वजह है कि जयंत को भाजपा की डील अच्छी लगी और आज उनकी पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। दरअसल वेस्ट यूपी में जाट समुदाय का करीब 17% वोट है और लोकसभा की 27 सीटें इसी क्षेत्र में पड़ती हैं, जबकि आरएलडी का वेस्ट यूपी में अच्छा प्रभाव माना जाता है और इसी के चलते जयंत के साथ आने से एनडीए को इस क्षेत्र में फायदा होने की उम्मीद है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में जिन 16 सीटों पर हार मिली थी उनमें से 7 सीटें वेस्ट यूपी की थी और इसके पीछे कारण यही था कि अब तक वेस्ट यूपी के जो जाट वोट बैंक है वो भाजपा और आरएलडी के बीच बंट जाता था। हालांकि मुजफ्फरनगर दोनों के बाद से जाट वोटों का बड़ा हिस्सा भाजपा के खाते में चला गया था। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल शनिवार देर रात एनडीए में शामिल हो गई। वहीं जयंत ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया। साथ ही शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके एनडीए में आने से किसान, गरीबों के उत्थान, हमारे संकल्प को और बल मिलेगा। जयंत ने 8 दिन पहले उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एनडीए में शामिल होने के संकेत दिए थे। उनकी ओर से कहा गया था कि सब समय आने पर पता लग जाएगा, जल्द एनडीए से गठबंधन की घोषणा होगी। और आखिर आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों एनडीए में जयंत चौधरी गए हैं। सूत्रों की माने तो सपा ने जयंत चौधरी के सामने सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला रखा था वो उससे सहमत नहीं थे, इसलिए एनडीए के साथ जाने का फैसला उनकी ओर से किया गया। हालांकि सपा ने आरएलडी को 7 सीटें देने की बात कही थी। सपा ने आरएलडी को जो 7 सीटें देने का वादा किया था उनमें मेरठ, कैराना, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, बागपत, बिजनौर और अमरोहा में से एक सीट शामिल थी। इसके साथ ही सपा ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। ये बात जयंत चौधरी की नाराजगी की बड़ी वजह बन गई और इसके अलावा सपा ने जयंत को 4 सीटें कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची थमा दी थी। यानी इन सीटों पर सिंबल तो आरएलडी का रहता लेकिन प्रत्याशी सपा के होते। ये बात जयंत चौधरी को मंजूर नहीं थी और इसी के चलते वो अखिलेश यादव से नाराज हो गए थे और अब भाजपा को जो है भाजपा में वो शामिल हुए हैं और भाजपा का भी इससे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जयंत चौधरी को अब पार्टी में शामिल करने के बाद जाट वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ बीजेपी बना सकती है। जितना भी जाट वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है वो बीजेपी के खाते में अब जा सकता है और यही वजह है कि जयंत को भाजपा की डील अच्छी लगी और आज उनकी पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। दरअसल वेस्ट यूपी में जाट समुदाय का करीब 17% वोट है और लोकसभा की 27 सीटें इसी क्षेत्र में
पड़ती हैं, जबकि आरएलडी का वेस्ट यूपी में अच्छा प्रभाव माना जाता है और इसी के चलते जयंत के साथ आने से एनडीए को इस क्षेत्र में फायदा होने की उम्मीद है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में जिन 16 सीटों पर हार मिली थी, उनमें से 7 सीटें वेस्ट यूपी की थी और इसके पीछे कारण यही था कि अब तक वेस्ट यूपी के जो जाट वोट बैंक है वो भाजपा और आरएलडी के बीच बंट जाता था। हालांकि मुजफ्फरनगर दोनों के बाद से जाट वोटों का बड़ा हिस्सा भाजपा के खाते में चला गया था।